मेरे प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्कार। बाबा साहब रेडियो पर आपका स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि दशहरे की असली कहानी क्या है? क्या यह केवल रावण दहन का पर्व है, या इसके पीछे छुपा है एक भूला हुआ इतिहास जो हमें सम्राट अशोक से लेकर बाबा साहब आम्बेडकर तक जोड़ता है? आइए सुनिए हमारी विशेष प्रस्तुति, अशोक से आम्बेडकर तक, विजयदशमी का सफर, जहां हम जानेंगे करुणा की विजय, समानता की पुकार और न्याय का संदेश। सुनते रहिए बाबा साहब रेडियो। श्रोताओं, एक जरूरी बात शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं। आज की यह प्रस्तुति बाबा साहब के प्रमाणित कथनों, ऐतिहासिक तथ्यों और उनके लिखित स्रोतों पर आधारित हिस्सों के साथ साथ कुछ ऐसी व्याख्याओं को भी समाहित करती है जिन्हें बाद के आम्बेडकरी विचारकों और इतिहासकारों ने प्रस्तुत किया है। अर्थात आप जो सुनेंगे उसमें बाबा साहब के प्रमाणित विचार भी होंगे और उनके अनुयायियों द्वारा की गई ऐतिहासिक व्याख्याएं भी। क्या दशहरा वाकई रावण दहन का पर्व है, या इसके पीछे छुपा है कोई और इतिहास, कोई और परंपरा जिसे भुला दिया गया? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और खासकर देखेंगे कि बाबा साहब विजयदशमी को किस नजर से देखते थे। अशोक विजयदशमी का इतिहास। श्रोताओं, आइए चलते हैं लगभग 2300 साल पीछे। मौर्य वंश का शासन था और भारत की धरती पर बैठे थे एक महान सम्राट, अशोक। प्रारंभिक दिनों में वे चंड अशोक कहलाते थे क्योंकि वे कठोर, क्रूर और महत्वाकांक्षी थे। उनका सपना था पूरे भारत को एक साम्राज्य के नीचे लाना। इसी महत्वाकांक्षा ने उन्हें पहुंचाया कलिंग युद्ध तक। कलिंग यानी आज का ओडिशा, एक स्वतंत्र गणराज्य जो मौर्य साम्राज्य में मिलना नहीं चाहता था। युद्ध हुआ। इतिहासकारों के अनुसार 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1.5 लाख से ज्यादा कैदी बनाए गए। कलिंग की धरती लाशों से पट गई। अशोक युद्ध जीत गए, लेकिन जब उन्होंने युद्ध भूमि देखी, कटे हुए सिर, चीखती हुई विधवाएं, अनाथ बच्चों की सिसकियां, तो उनका हृदय कांप उठा। तभी उन्होंने तलवार फेंक दी। उन्होंने प्रण किया, अब मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं हिंसा नहीं, करुणा का मार्ग चुनूंगा। वहीं से चंड अशोक बन गए धर्म अशोक, और कलिंग विजय के 10वें दिन, दशमी तिथि को, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस दिन का नाम पड़ा अशोक विजय दशमी। एक ऐसा दिन जब हिंसा पर करुणा की विजय हुई, शस्त्र पर शास्त्र की विजय हुई, नफरत पर प्रेम की विजय हुई, परंपरा का विकृतीकरण। लेकिन श्रोताओं, इतिहास हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा घटित हुआ। कभी कभी ताकतवर लोग इतिहास को बदल देते हैं। अशोक के बाद मौर्य वंश के लगभग 10 सम्राट हुए। सबने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, जाति प्रथा कमजोर हुई, समानता बढ़ी। लेकिन ब्राह्मणवादी ताकतों को यह मंजूर न था। उनकी सत्ता और वर्चस्व डगमगा रहा था। तभी आया नाम पुष्यमित्र शुंग। वह मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। एक दिन उसने अपने ही सम्राट की हत्या कर दी और शुंग वंश की नींव रखी। पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म पर अत्याचार शुरू किए, विहार तोड़े गए, भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ, यहां तक कि उसने घोषणा की, जो कोई बौद्ध भिक्षु का सिर लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। इतना ही नहीं, उसने मौर्य सम्राटों का अपमान करने के लिए एक पुतला बनवाया। उसमें 10 सिर लगाए। ये सिर मौर्य वंश के 10 सम्राटों का प्रतीक थे। और ठीक अशोक विजयदशमी के दिन उसने उस पुतले को आग के हवाले कर दिया। श्रोताओं, यहीं से एक विकृति शुरू हुई। अशोक विजयदशमी, आत्मविजय और करुणा का पर्व, धीरे धीरे पुतला दहन के पर्व में बदल दिया गया, और आज हम उसे कहते हैं दशहरा। बाबा साहब का दृष्टिकोण। अब आते हैं बाबा साहब आम्बेडकर पर। बाबा साहब गहरे इतिहासकार थे। उन्होंने समाज को यह समझाया कि हमें जो परंपराएं बताई जाती हैं वे हमेशा सच नहीं होती, उनमें कई झूठ और विकृति मिलाई गई हैं। वे जानते थे कि दशहरा असल में अशोक विजयदशमी की परंपरा से जुड़ा हुआ दिन है, लेकिन मनुवादी ताकतों ने इसे रावण दहन का पर्व बना दिया। इसीलिए बाबा साहब ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय, धर्म परिवर्तन का, इसी दिन के आसपास लिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह संयोग नहीं था, यह एक प्रतीक था। बाबा साहब यह संदेश देना चाहते थे कि भारत की असली परंपरा अहिंसा और समानता की है। हमारे असली नायक अशोक और बुद्ध हैं, न कि पुतले जलाने वाले। बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं और संदेश। धर्म परिवर्तन के समय बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाईं। ये प्रतिज्ञाएं सिर्फ धार्मिक नहीं थीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का घोषणा पत्र थीं। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म की सभी ऊंच नीच की प्रथाओं को छोड़ता हूं।
मैं बुद्ध, धम्म और संघ को अपनाता हूं। मैं वचन देता हूं कि मैं बराबरी, करुणा और न्याय के मार्ग पर चलूंगा। श्रोताओं, सोचिए, विजयदशमी जो पुतला जलाने का पर्व बना दी गई थी, बाबा साहब ने उसी दिन को आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय का पर्व बना दिया। विजयदशमी का असली अर्थ। अब सवाल यह है कि हम विजयदशमी को किस रूप में मनाएं। क्या हम भीड़ के साथ खड़े होकर किसी पुतले को जलाएं, या उस महान परंपरा को याद करें जिसमें अशोक ने तलवार छोड़ दी थी और बाबा साहब ने जातिवाद छोड़ दिया था। बाबा साहब के अनुसार असली विजय वही है जब इंसान अपने भीतर के विकारों पर जीत पाए, जब समाज अन्याय और असमानता से मुक्त हो, जब हर इंसान को सम्मान और समान अवसर मिले। निष्कर्ष। प्रिय श्रोताओं, विजयदशमी केवल एक पर्व नहीं है, यह इतिहास का वह पन्ना है जो हमें यह याद दिलाता है कि भारत की असली आत्मा करुणा, अहिंसा और समानता में बसती है। बाबा साहब ने हमें यह सिखाया कि त्योहारों का असली महत्व तभी है जब वे हमें न्याय, भाईचारा और आत्मसम्मान की ओर ले जाएं। तो आइए, इस बार जब विजयदशमी आए तो हम उसे नए अर्थ में मनाएं, दान, करुणा और शिक्षा के कार्य करके, बच्चों को यह सिखाकर कि असली पर्व रावण दहन नहीं बल्कि अन्याय दहन है। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको यह प्रेरक ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यही आपका समर्थन होगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। हम और आप मिलकर ही बाबा साहब के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे, एक श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो सकेंगे। प्रिय श्रोताओं, आज की इस पवित्र यात्रा को यहीं विराम देते हैं। तो मिलते हैं अगली बार बाबा साहब रेडियो पर। सम्राट अशोक अमर रहें, बाबा साहब आंबेडकर अमर रहें। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।